दोस्त अगर आप एक मैथ लवर हैं या नहीं भी हैं, अगर आपको मैथ पसंद है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मैथ ना पसंद है यानी हार्ड लगता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और इसमें बताई गई हर स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके लिए मैथ इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है भाई, लेकिन दोस्त मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको मैथ इजी लगने लगेगा। और दोस्त मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप 9th में है या 10th में है, आपको मैथ इजी लगता है या हार्ड लगता है, आपको मैथ पसंद है या ना पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पेपर तो देना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो समझो आप फेल हो गए, तो बाकी और सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या फायदा। पूरा साल का मेहनत भी बेकार हो जाएगा और एक साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा। दोस्त कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता। उस सब्जेक्ट के प्रति हमारे मन में जो विचार है, भावना है, वही किसी सब्जेक्ट को हार्ड बनाता है और वही किसी सब्जेक्ट को इजी बनाता है। अगर मान लीजिए मैथ हार्ड है तो क्यों किसी स्टूडेंट को मैथ इजी लगता है और बाकी सब्जेक्ट हार्ड लगता है, और वहीं दूसरे स्टूडेंट को मैथ हार्ड लगता है और बाकी सब्जेक्ट इजी लगता है। तो दोस्त कोई भी सब्जेक्ट हार्ड और इजी नहीं होता। जिस सब्जेक्ट पर हमारा पकड़ मजबूत है वो हमें इजी लगता है और जिस सब्जेक्ट पर हमारा पकड़ मजबूत नहीं है वो हमें हार्ड लगता है। दोस्त आपको कौन सब्जेक्ट हार्ड लगता है और कौन सब्जेक्ट इजी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्त अब बात करते हैं मैथ को इजी कैसे बनाएं। दोस्त पूरा मैथ 2 खंभे पर टिका हुआ है, पहला फॉर्मूला और दूसरा प्रैक्टिस। दोस्त मैथ को इजी बनाने के लिए इन दोनों खंभों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको मैथ का फॉर्मूला याद है लेकिन आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं करते तभी आपको मैथ हार्ड लगेगा, या मैथ की प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं है तो भी हार्ड लगेगा। दोस्त ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि मैथ को इजी बनाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, मैथ के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखें। सबसे पहले आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, मुझे हार्ड लगता है और मुझसे नहीं बनेगा। दोस्त सारा खेल हमारा माइंड का है। अगर किसी चीज को हम मान लेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा तो हमारा माइंड 10 रीजन खोज लेगा, इस तरीके से नहीं होगा और उस तरीके से नहीं होगा। तो दोस्त मैथ हार्ड लगता है ये विचार आज ही अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए। आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि मैं मैथ को सीख सकता हूँ, मैथ में अच्छा बन सकता हूँ। और दोस्त अपना माइंडसेट यही रखिए, आप जरूर बनिएगा। नंबर 2, फार्मूला के नोटबुक बनाएं। दोस्त मैथ का एक खंभा तो फार्मूला पर टिका हुआ है। आप किसी भी चैप्टर को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का फार्मूला एंड थ्योरम याद होना चाहिए, तभी आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए दोस्त आपके मैथ में जितने चैप्टर हैं उन सब चैप्टर में जो भी फार्मूला एंड थ्योरम है उन सब का एक नोटबुक बना लीजिए और उसे याद करना है। तो आप जितना लिख करके याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, जल्दी याद होगा और लंबे समय तक आप भूलेंगे नहीं। बहुत स्टूडेंट सिर्फ बोलकर याद करते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। दोस्त मैथ में रिटन सबसे इफेक्टिव तरीका है। नंबर 3, स्टडी वर्क को टाइम पर करें। दोस्त जब मैथ को सॉल्व करने की बात आती है तो हम हर क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए या तो हमें स्कूल जाना पड़ता है या कोचिंग जाना पड़ता है, और मैथ की बात हो तो हमें रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ का क्लास रेगुलर नहीं करते और किसी फ्रेंड से लेकर के छाप लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कैसे। तो दोस्त ऐसा गलती आपको नहीं करना है और मैथ को इजी बनाने के लिए हमें मैथ को समझना बहुत जरूरी है। और दोस्त मैथ को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, जब आप किसी भी क्वेश्चन को पहली बार पढ़े, स्कूल में हो या कोचिंग में, उसके 1 घंटे के अंदर आपको फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आप देख के करें या अनदेखी। जैसे आप कोचिंग से घर आते हैं और उसी वक्त सॉल्व करते हैं तो आपको 50% उसी वक्त याद हो जाएगा, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। 2 दिन, 3 दिन या 1 सप्ताह बाद उसको रिवीजन करते हैं, तब तक हमारा समझ माइनस में चल गया होता है। दोस्त आप करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ का दूसरा खंभा प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। मैथ बार बार प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। अगर मैथ को हम 1 बार या 2 बार बनाकर छोड़ देते हैं तो मैथ ऐसा चीज है कि भूलना निश्चित है। किसी भी क्वेश्चन को आप जितना अधिक बार सॉल्व करेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा और उतना अधिक दिनों तक आपको याद भी रहेगा। और दोस्त रटने से मैथ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक हम उसे लिख करके ना बनाएं।
मैथ को इजी बनाने के लिए उसे जितना अधिक बार हो सके उतना अधिक बार बनाने की कोशिश करें और समझने के भी, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और मैथ हमें इजी नहीं लगेगा। तो मैथ को इजी बनाने के लिए ये तरीका जरूर अपनाइए और ये तरीका आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा। दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।